सो दिस इज आवर सैम्पल स्केच। डे 5 में मैं आप लोगों को फ्लावर की शेडिंग बता रही हूँ, जिसमें हाईलाइटेड एरिया भी मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को ड्राइंग बनानी है। ये मैंने कर्व लाइन बनाया। प्लीज़ कंप्लीट दिस ड्राइंग अलॉन्ग विथ मी। और ये सेकेंड कर्व लाइन बनाया। इसमें आपने कौन सी शेडिंग पेंसिल यूज़ करनी है और सिंपल एक कॉपी यूज़ करना है प्रैक्टिस के लिए। फिर सेकेंड जो लाइन है देखो, फ्लावर का पूरा ड्राइंग में कंप्लीट की। यहाँ से एक कर्व लाइन एंड देन अगेन सेकेंड लाइन, और फिर यहाँ से इसका फ्लावर का बेस कंप्लीट करना है। देखो फ्लावर का बेस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपको ड्राइंग करनी है। अब यहाँ पे भी सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे पॉइंट एंड प्रोसेस का। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो अपर मतलब टॉप पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो टॉप पोर्शन है, इसमें सिंपल आपको देखो मैंने इंडेक्स फिंगर को, पेंसिल पकड़ने का तरीका, इंडेक्स फिंगर को ऐसा होल्ड करना है और बहुत ही लाइट शेडिंग देना है। लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट स्ट्रोक मैं दूंगी बहुत ही लाइट शेडिंग के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत लाइट शेड चाहिए। ये वाले फ्लावर की शेडिंग में इफेक्ट दे रही हूँ मैं। और फिर आप लोग कॉटन बड या फिर आप लोग टिश्यू पेपर यूज़ करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो ब्लेंडिंग स्टम्प भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। तो ये मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया और ये टिश्यू पेपर से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया अंदर का एरिया। आप चाहो तो कॉटन बड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बड़े एरिया में आप जो, जैसे ये बिग एरिया है तो यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग स्टम्प भी, कॉटन बड भी, इवन टिश्यू पेपर भी। अब आप लोग शेडिंग कैसे करना है, अब आप लोगों का पॉइंट देखो, यहाँ पे ये पॉइंट्स हो गए। इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, और बीच का जो एरिया होगा वो हाईलाइटेड एरिया होगा। तो नीचे नीचे आपका पॉइंट्स ये रहा, यहाँ से शुरू करेंगे। डायरेक्शन ध्यान से, ये सेंटर पे आएगा। स्ट्रोक्स भी आपको वैसे ही यूज़ करना है और वैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ, ये सेंटर की तरफ, और ये लेफ्ट, और ये वाला डायरेक्शन राइट साइड। क्लियर? सेम टेक्निक यूज़ करना है। पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, ये देखो यहाँ रखा, पॉइंट एंड प्रोसेस टेक्निक यूज़ की। आप प्रीवियस डे 1, डे 2, डे 3 आगे की क्लासेस जाने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी होगी और आप आगे अच्छे से स्केच को मॉडिफाई करते जाएंगे। दिख रहा है? टेक योर टाइम। देखो चेंज होते जा रहा है डायरेक्शन। हैंड मूवमेंट भी देखो, आपको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ा सा कॉपी मैंने अपने अकॉर्डिंग मूव किया और यहाँ पे मैं शेडिंग इजीली कंप्लीट कर रही हूँ। दिख रहा है सारा डायरेक्शन। अब मैं ओवरलैपिंग टेक्निक यूज़ करूँगी बेटा, आप लोगों को भी ओवरलैपिंग टेक्निक यूज़ करना है थोड़ा और ब्यूटिफिकेशन के लिए इस फ्लावर की। तो यहाँ से मैंने थोड़ा लॉन्ग स्ट्रोक लिया और यहाँ पे मैं बैलेंस कर रही हूँ। टेक योर टाइम एंड जस्ट कंप्लीट दिस।
स्केच में ऐसा है ना कि आप लोगों को एकदम से जंप नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कवर करते चले जाएंगे। तो प्रीवियस क्लास में जाके भी वीडियो को देखो और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ से भी आप बेसिक से भी स्टार्ट करते हैं ना तो आपका स्केच तक आराम से, पोर्ट्रेट तक आप आराम से पहुँच जाएंगे। अब इसको मैं बॉटम टू टॉप स्ट्रोक यूज़ करूँगी। तो इसमें पॉइंट एंड प्रोसेस कौन सा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये पूरे पॉइंट से यहाँ पे बैलेंस करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है दोनों को आपको बैलेंस करना है। बीच का जो प्रोसेस है वो हाईलाइटेड एरिया रहेगा, बीच में आपका हाईलाइटेड एरिया रहेगा। डायरेक्शन मैंने पहले से फिक्स कर दिया है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी हो। सीखते चले जाओ, मेरा मेन मोटो है कि आराम से सीखते चले जाओ। बहुत ही इजी टेक्निक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ का स्पेस जो है ज़्यादा है, तो अब आप इसको बैलेंस करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रोक हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेम टेक्निक यूज़ करना है। और ये देखो, ये मैंने यहाँ पे बैलेंस किया। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। अब ये जो हो गया बीच वाला हाईलाइटेड एरिया हो गया, तो ऊपर की शेडिंग तो हो गई। और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ही कंप्लीट किया, ये पैटर्न कंप्लीट किया और इसको जस्ट यहाँ पे सेकंड पैटर्न, यहाँ पे थर्ड पैटर्न। अब नीचे का जो बेस है फ्लावर का, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो वो भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इधर वाला डार्क टोन देना है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करो लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड पे मैं डार्क टोन यूज़ कर रही हूँ, फिर ये वाला एरिया में मिड टोन, ये लाइट टोन। अब ये यहाँ इसका जो लेफ़्ट है, यहाँ पे ये इसका भी लेफ़्ट डार्क टोन आएगा। और ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है लास्ट का, यहाँ पे भी ये डार्क टोन आएगा। पेंसिल पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है तो डार्क टोन। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अब इसको भी डिवाइड करते हैं। तो डार्क टोन तो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मिड टोन देना और फिर लाइट टोन देना। अभी मिड टोन दिया और ये लाइट टोन, ठीक है। ये आपका शेडिंग हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया डे 5 का फ्लावर शेडिंग। इजी है ना, आराम से कंप्लीट कर लोगे आप लोग, बस प्रैक्टिस करते चले जाओ। बहुत ईजिली हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस करोगे तो। अब ये है कि आप कहीं से भी पॉइंट ले रहे हो, कहीं से भी प्रोसेस कर रहे हो, तो फिर आपको फिर से प्रैक्टिस करनी होगी। तो बेटर है कि सही मेथड यूज़ करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। सो दिस क्लास इज़ completed. You can try it in your home. Thank you so much.